गाठिया माला, गाठिया माला माला, देबो दोहर गाती, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखादि जथा सखी वृंदा, ललिता विशाखादि जथा सखी वृंदा, आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंदा, आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदासा, सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दासा, सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दासा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हे कृष्णा माता जी, प्रभु जी आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में। आज तीसरा दिन है, हमारी यात्रा आरंभ हो गई है। तीसरा दिन में हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब दंडवत रजत प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा सीमा मैया, रीमा मैया, हरे कृष्णा कली शंकर जायसवाल प्रभु, शेफाली माता, जो हरे लोग कृष्णा प्रभु निर्गुणा जी। मैया, जो लोग जरा वीडियो ऑन करते हैं थोड़ा सामने दिखते हैं तो दर्शन दे रहे हैं। चलो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत माता जी प्रभु जी सभी को। नितेश साहू प्रभु, सुबह सुबह हाथ उठा दिए जल्दी से, क्या प्रभु आशीर्वाद देने प्रभु। राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, कल ही से मैं कोशिश हाँ, कर रहा था पूछने की। मैं बिल्कुल पूछो प्रभु, आप 7 बजे पूछो ना। पहला आपका ही हाथ वैसे उठा के रखो तो डेफिनेटली 7 बजे आप टॉप लिस्ट में रहेंगे। आप पहले आप ही पूछ लो, पहले हम लोग अध्याय थोड़ा बड़ा है, कवर कर दूंगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल से आप मेरे को मैसेज भेजे क्या, वो रेलवे एक्सीडेंट के बारे में ना, कोई। नहीं नहीं, हाँ अच्छा ठीक, कल कोई बात कुछ और नहीं, क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 7 बजे मैं ले लूंगा प्रभु, मैं ले लूंगा, ठीक है। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हमारे बीच में नवीन गाबा प्रभु, काफी हमारे काफी ओल्ड बैच के प्रभु जी है। तो प्रभु जी कितना ब्यूटीफुल भजन कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा का। प्रभु जी नवीन गाबा प्रभु, हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए प्रभु। है आप नवीन प्रभु? पता नहीं, बिजी है शायद प्रभु जी, वॉकिंग को जाते हैं सुबह सुबह भी शायद। चलो ठीक है, एक छोटा सा कीर्तन करके आज जल्दी से अध्याय आरंभ करेंगे सब लोग। थोड़ी देर से के लिए मैं म्यूट करता हूँ, आज से आपके पास में अनम्यूट करने का विकल्प रहता, कोई भी आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी करिए, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे हरे, Hare हरे Hare, राम Hare राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे Hare राम Krishna, Krishna Krishna, Hare राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे Krishna, हरे, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग कीजिए, Hare हरे Krishna, Krishna हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण Hare हरे, Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। नाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। मैं अगर कीर्तन रोक भी दिया तो आप लोग कंटिन्यू करना। देखो, हम लोग अगर सब कीर्तन करते हैं, जुड़ के सब भगवान का नाम लेते हैं, कितना आनंद आता है भगवान का नाम। दुनिया के भौतिक दुनिया में ना सिर्फ दुख ही दुख है हमको, कितना भी आप देख लो, मूवी जाओ चाहे किधर भी जाओ, थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन बाद में हम लोग, लेकिन भगवान का जब नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, सब चीज है भूल जाते हैं। तो सुबह सुबह इसलिए ही वेरी वेरी एक्सलेंट, सब लोग अच्छा सा ज्वाइन हो गए हैं। तो कोशिश करेंगे आज तीसरे अध्याय में भगवान हमको क्या ज्ञान दे रहे, लेकिन जाने से पहले दूसरे अध्याय में क्या सीखे। मेरा हर दिन ये प्रश्न रहता है, इसके पहले के अध्याय में क्या सीखा गया। कोई अपने आप को, जो ये बैच से जुड़े हुए हैं, मेरे को मालूम है थोड़े लोग मेरे को व्हाट मेरा साथ देते हैं, वो हमेशा मेरे बैच में रहते हैं। तो मैं ये बैच वालों को पूछ रहा हूँ कि पार्थो गोशाल प्रभु, बोलिए क्या सीखे प्रभु कल। वो ना प्रभु ऐसे ही आए, आके चले गए बस। हरे हाँ कुछ कृष्णा तो बोले, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ कल हम लोगों ने सीखा सांख्य योग में कि मैं नहीं हूँ, मतलब मैं कौन हूँ। मैं हाँ, एक मैं जीव कौन हूँ। अच्छा, मैं मैं जीवात्मा हूँ। मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। मैं अच्छा, एक मैं जीवात्मा हूँ। हरी मैं बोल। कभी जल नहीं सकता, मैं कभी मर नहीं सकता, मेरे को दुख नहीं हो सकता, मेरे को सुख नहीं हो सकता। ये हरी सब बोल चीजों हरी। से मैं परे हूँ। क्या बात है। हाँ, आप तो एकदम एलिवेटेड आंसर दे दिए, हरी 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 हरी। और नितेश प्रभु, नितेश साहो प्रभु, आप क्या सीखे प्रभु। पार्थो प्रभु तो सीख लिए कि भाई मैं आत्मा हूँ, बताया गया प्रभु, आप क्या सीखे। प्रभु जी कल मैंने मतलब मैं कुछ वीडियो छूट गया था, तो मैंने कल वो क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए अच्छा, कुछ तो बोलिए, जितना आप जितना आप अटेंड करें। यही कि वो इंसान मृत्यु मृत्यु तो ले लेता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती है। हाँ यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। शरीर को या तो जला दिया जाता या तो दफना दिया जाता, लेकिन हरी हरी यस। एक अब हम लोग वो भी देखे थे ना शिवानी माता जी, हरे कृष्णा, ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा कुछ कुछ देख रहे थे, जरा बोलिए ना। भगवान के बारे में अलग जानने का, एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, गांव में पहली बार ट्रेन आई, कुछ तो बोलिए। शिवानी प्रभु जी माता जी जान दो, आपको जो हरे याद है वो बोलिए। हरे कृष्णा शिवानी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैया। प्रभु जी आपने ये बताया था कि जो इंसान जिस हम्म। भी रूप में जिस चीज को भी देखता है वो उसी हिसाब से उसके बारे में बताता है। अच्छा, हाँ यस, वेरी एक्सलेंट। तो अगर हम लोग प्रकाश को देखे, ट्रेन को देखे, पहले प्रकाश को, वो जाके भाग के बोलने लगे कि नहीं ट्रेन कैसा है, प्रकाश है। इसका टेक अवे वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। और और क्या याद था कल के क्लास में। प्रभु जी आपने बताया था कि आत्मा अमर होती है।
हाँ आत्मा वो तो शरीर को प्रभु जी, छोड़ देती है, हाँ हाँ लेकिन वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर कर लेती है, लेती मृत्यु है। कभी नहीं होती है। हाँ, आत्मा कितनी छोटी रहती है, हाथी की आत्मा बड़ी और चींटी की आत्मा छोटी रहती है क्या? नहीं ऐसे भी हम प्रभु लोग जी, आत्मा समान होती है सबकी। हाँ, लेकिन कितनी रहती है मैं अभी आपको सब लोग मैं याद बता रख लेना। हाँ प्रभु जी बोलिए मैं बोलिए, बताऊं, बोलिए प्रभु मैया, जी मैं बताऊं, बोलिए मंजू माता जी, कोई भी बताओ बताओ। प्रभु जी हमारे हाँ, जो बाल होते हैं उसके कोने को 100 हिस्सों में बांट दिया जाए और फिर उनको भी 100 हिस्सों में बांट दिया जाए, हरी हमारी आत्मा बोल, उतनी होती है। इतनी छोटी होती है, क्या बात है, हरी हरी है। सब लोगों को याद है, अच्छा लगता है। प्रभु जी देखो जब आप लोग मैं ऐसा, बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलो ना माता जी, कौन बोल रहे हैं, मैं कुछ बोलूं? जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा पूजा कुमारी माता जी, हरी बोल, आपके नाम में ही पूजा है, हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब हमारे लोग ये सोचते हैं कि जब हमारी शरीर मिलती है तो उसको किस प्रकार से हम उसको करे, उन्हें इतनी मोह हो जाती है अपने शरीर से कि उन्हें लगता है कि ये मेरा शरीर है। ही सब कुछ है। यस, मैं खींच लूंगा आपका जी प्रश्न का। अभी अभी ये जो अध्याय चल रहा है वही अध्याय चलेगा कर्मों का, आज से माता जी प्रभु जी। तो कल मोह हम लोग, खत्म नहीं हो पाता है लोगों का, हाँ मोह क्यों खत्म नहीं हो तो पता है प्रभु जी, वो कैसा क्योंकि खत्म वो होगा? संसारिक उलझन में बंधे हुए हैं प्रभु बंधे जी। हुए, यस यस 100%। संसारिक उलझन से निकालने के लिए तो भगवत गीता हमको बोला गया, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। चलो आप थोड़ी देर के लिए, सब लोगों के पास में विकल्प है अनम्यूट करने का, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करेंगे। भगवान भी बोलते हैं मैं तुम लोगों को इंद्रियां दिया, जैसा बना वैसा यूज मत करो, कंट्रोल करो। तो अब आप लोगों को मैं ये देखूंगा कि आप अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं मेरी वाणी, तो आप लोग बीच में अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज। तो अब मैं आज से सब आजाद है, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे को इमीडिएटली नाम आ जाएगा यहाँ पे, कौन अनम्यूट करे, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ ये ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण कर रहे थे, ऐसा। तो कर्म योग के बारे में आज सीखेंगे। कल जैसे कि हम लोग थोड़ा सा देखे इंट्रोडक्शन, भगवान ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो भगवान का साकार रूप भी देखे। भगवान पहली बार भगवत गीता बोलना आरंभ करे कि बेटा तुम लोग ना रोते रहते हो क्यों, मेरे को मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा दुख है प्रभु जी, मेरे शरीर के लेवल पे बीमारी आ गई, शरीर के लेवल पे। तो भगवान समझा रहे तू शरीर नहीं है बेटा, तू आत्मा है, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे। यस, हम लोग सब आत्मा है। हाँ, ये शरीर छोड़ेंगे, कल किसी और आत्मा मिलेगा। वैसा हम लोग ये भी डिस्कस करें, 84 लाख योनियों का ये एक चक्कर है, चक्कर के बाद में हमको ये मानव शरीर मिला, ये देह को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। अब आज देखेंगे लोग दुनिया में, भारत देश में ना, हम तो देखो प्रभु जी, मैं कौन हूँ मालूम, पूजा कुमारी हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ। क्या करती हूँ, जीवन में किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, अच्छा करूंगी, अच्छा करके वहां क्या बोलेंगे, स्वर्ग चले जाऊंगी। देखो ये प्रॉब्लम होता है जब मैं अनम्यूट करता हूँ ना, वो लोग हमारे जो कोहोस्ट है, अब उन लोगों को जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या करना है, अब आपको जो अनम्यूट करे हैं उनको म्यूट करना है। हर क्लास में उल्टा होता है, जो लोग अनम्यूट में रहते हैं उन लोगों को अनम्यूट का विकल्प दिया जाता है हमारे कोहोस्ट से, लेकिन मेरी क्लास में उल्टा होता है। तो अच्छे कर्म, कर्म है कर्म कर्म, ये अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे, जीव लोग लोग वो लिंक चले जाता है, लोग क्या करते रहते हैं जीवन भर, हम तो देखो प्रभु जी अच्छे कर्म करे फिर भी हमको दुख क्यों, ऐसे डाउट आता है। फिर कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हाँ एक अच्छा कर्म तो मालूम है, एक बुरा कर्म मालूम है, फिर एक कर्म भी रहता है क्या, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कर्म, यानी तो अकर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म। हाँ वो हम लोग आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी अध्याय, अब ये पूरा 6 अध्याय तक भगवान हमको सिर्फ यही बताते जाएंगे क्या करना क्या नहीं करना, कर्म के माध्यम से तू मेरे पास में कैसा पहुंच सकता, कर्म मिश्र भक्ति, कर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है भगवान डिटेल में बताएंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग क्या करो, श्रवण करो थोड़ी देर के लिए बस। तो ये तो मैं लेवल 2 में डेप्थ में जाता हूँ, छोड़ दो कौन सा श्लोका किसके लिए है, ये लेवल 2 का डिपार्टमेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसा अभी माता जी बताए सब में बंद जाते हैं प्रभु जी। मैं पेड़ लगाया, पेड़ लगाए बाद में वो पेड़ को फल आया, वो फल मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाना। तो ये कंफ्यूजन रहता। कोई लोग तो क्या करते हैं, मैं क्यों लगाऊं, को दूसरे लोग इतने लोग लगा रहे ना पेड़, मैं जाके खा लूंगा वो पेड़ के फल। तो अर्जुन भी कंफ्यूजन में है, क्या करूं क्या ना करूं, हे भगवान पेड़ लगाऊं, नहीं तो जो पेड़ बाद में आके पेड़ को जो फल आएगा क्या वो मैं खाऊं,
ये मत खाऊं, वो उसके बारे में चिंता वो मेरे लिए है न, मैं चिंता छोड़ दूं, क्योंकि भगवान बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो श्लोक के बाद में अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स आ गए, क्योंकि भगवान इधर वेदों के बारे में बताए, फिर कर्म क्या करना बताए, दूसरा अध्याय में वैसे तो पूरा बताया गया, फिर भी अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स है। डाउट्स आपको भी आना चाहिए। तो वो डाउट्स के कारण भगवान एक्चुअली हमको क्या सिखाते हैं, भक्ति भक्ति भगवत गीता में भक्ति योग के माध्यम में भगवान सिखाते हैं, बेटा जो भी तू कर रहा है कर्म, वो तू ऐसा समझ, तू नहीं कर रहा है कि तेरे लिए नहीं कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। तो ये पेड़ भी जो लगा रहा है मेरे को प्रसन्न करने के लिए लगा रहा है, पेड़ को जो फल आएगा वो भी फल मेरे को अर्पण करके तू जो है सो यस मेरे लिए। देन फाइनली जब भगवान के लिए हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो फिर हम लोग लेते हैं, वो हमारे लिए क्या बन गया, अमृत बन गया। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी तू कर्म कर रहा, युद्ध भी कर रहा अर्जुन, वो युद्ध क्यों कर रहा, मेरी आज्ञा है, इसलिए भगवान को हर जगह पे लाना है, ये अध्याय के माध्यम से भगवान हमको बताते हैं, ठीक है ना। अब अर्जुन हम लोग थोड़ा भारत देश में ये भी देखेंगे कर्म क्या है, कर्मकांड क्या है वो भी देखेंगे, कर्म योग क्या है, योग का मतलब क्या है। कोई ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ये भारत देश में, कर्म यानी वर्क इज वर्शिप, मानव सेवा माधव सेवा है, सेवा ही करते जाओ, सेवा ही करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो माता जी प्रभु जी गधा भी कर्म करता, सुबह से लेके शाम तक धोबी के कपड़े धोता, बैल भी कम कर्म करता, खेत खेत इतने खेतों को जीवन भर लगा देता, वो क्या वो भगवत धाम जाएगा क्या। हम लोगों को समझना चाहिए कि जब वो भी कर्म कर रहे हम भी कर्म कर रहे, तो हमको जाना किधर है, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तो कैसा जाना, फिर वो भी तो कर्म कर रहा ना। तो इसीलिए भगवान कर्म योग बोले, कर्म योग यानी ऐसा कर्म करो वो कर्म से तुम मेरे धाम में आ सके, योग यानी जोड़ना। कर्म योग यानी क्या है, कर्म कांड और कर्म योग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कर्म कांड यानी मेरे को कुछ प्राप्ति करना है, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, हीरे दे दे, मोती दे दे, बंगला दे दे, ये दे वो दे, देते जा। किसको पूछते हैं हम, देवी देवताओं को पूछते हैं। रावण ने भी पूछा शिव जी को, हे शिव जी मेरे को आपकी सोने की लंका दे दो, शिव जी हंसते हंसते दे दिए, ले ले बेटा। तो ऐसा जितने भी देवी देवताओं को हम लोग सुबह में सूर्य भगवान को हम लोग, सूर्य देवता को हम लोग क्या करते हैं, यस हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, ये कर्म कांड है। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हम कुछ करें इमीडिएटली मेरे को दो, बचपन से करता हुआ आ रहा हूं, क्यों मेरे को तुम नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट, ये कर्म कांड है। तुम ये करोगे तुमको देवताएं ये देंगे, लेकिन कर्मयोग टोटली अलग है। कर्मयोग हमेशा एक भक्त हमेशा तड़पता है, क्यों तड़पता है, क्या करूं मैं मेरे ठाकुर को, जिससे मेरे ठाकुर को प्रसन्नता मिले। देखो माता जी प्रभु जी, एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा क्या करता है हमेशा मांगते जा रहा मांगते जा रहा मांगते जा रहा, और एक बच्चा जैसे ही पिताजी घर से आए कुछ भी नहीं मांग रहा, पापा आपको क्या चाहिए, मेरे को मालूम है पानी ना मैं लेके आऊंगा, अच्छा आप बैग लेके आए हैं मैं बैग वहां पे रख दूंगा। तो दिस इज व्हाट कर्म योग क्या है, बिल्कुल भगवान को कैसा मैं प्रसन्न करूं, उनकी सेवा मैं कैसा करूं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान तुम प्रसन्न रहे तो बस है। दिस इज व्हाट, ये हाई ये एकदम उच्च स्तर का योग है जिसको बोलते हैं कर्म योग। तो यहाँ पे कर्म कांड में पूरा भारत देश पूरा ना वो लोग बोलते हैं हवन करो, वो लोग बोलते हैं ये करो वो करो, क्यों, तुम ऐसा करने से तुमको मिलेगा पैसा, मिलेगा पैसा नहीं है ना, ये पैसा जल्दी मिल जाएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन बिजनेस समझो करोड़पति भी बन गए, लेकिन एक ना एक दिन तो हमको जाना ही है ना। फिर इतना बिजनेस करे, इतना अच्छा सब कुछ कमाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करे तो क्या भगवत धाम जाएंगे क्या, ये हमको प्रश्न आना चाहिए। ये नहीं आता है। हर कोई क्या बोलता है, देखो मैं पैसा कमाऊंगा, थोड़ा बहुत दान दे दूंगा, दान देने से मेरे को पुण्य मिलेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। कोई भी मर गया तो हम क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी हो गया। तो वास्तविकता क्या स्वर्ग परमानेंट है क्या, हमको गीता बताती है, भगवत गीता बताती है, भगवान आगे जाके बोलते हैं बेटा स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, शिने पुण्य मृत्युलोकम भी शांति, जैसे ही पुण्य तेरा खत्म हो जाएगा बेटा तेरे को मैं डाल दूंगा, कहां पे, या तो नरक में डाल दूंगा या तो धरती पे डाल दूंगा। तो फिर हम लोग क्यों जाना चाह रहे स्वर्ग को,
हाँ प्रभु जी, वहाँ अप्सराएं रहते प्रभु जी, प्लीज ऐसा मत बोलो। हाँ अच्छा अच्छा, हम लोगों को सब वो ना मुस्लिम्स भी बोलते हैं नूर रहते हैं, ये रहते हैं, वो क्रिश्चियंस भी बोलते हैं हेवन में जो है सो अच्छा सा हमारी खातिरदारी होती है। तो कब तक होती है? जितना हम पुण्य बैंक में बैलेंस रहेगा उतने तक ही हमारा वहां पे खातिरदारी होती है, वहां पे हमको रेस्पेक्ट दिया जाता है, वहां पे सब चीज प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, तो इसलिए ही हम लोगों को यहाँ फंसना नहीं है, ना तो अच्छे कर्म करके ना तो बुरे कर्म करके नरक जाना है। तो फिर कर्म कौन से करना है? भगवान अब ये अध्याय में ब्यूटीफुल बोलते हैं माता जी प्रभु जी। देखो भगवान बोल रहे हैं कर्म तो इतने प्रकार में डिवाइड हुआ। मनुष्य, आपका मनुष्य का जीवन में मिला अधर्म, अधार्मिक लोग बहुत रहते हैं, धर्म पारायण कर्म करने वाले भी रहते हैं। धर्म पारायण कर्म करने वाले भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान कर्म योग से। कर्म योग फिर दोनों में डिवाइड हुआ, सकाम कर्म, मैं कुछ भी करूंगा मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए। फिर निष्काम कर्म, मेरी कोई कामना तो नहीं है। देन और भी और डेप्थ में बच जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट में फिर ज्ञान के माध्यम से कोई क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई लोग ध्यान करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो वो गुफाओं में बैठ जाते हैं, हिमालय पर्वत पर बैठ जाते हैं, ध्यान के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। कोई लोग भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके, शबरी क्या करे? शबरी को हो क्या बहुत बड़े तपस्वी थे क्या? नहीं, सेवा ही करते गए, सेवा ही करते गए, आश्रम को ठीक रखते गए। अल्टीमेटली वो बोले राम जी चलो मैं आ गया, तुमको क्या चाहिए बोलो। दिस इज व्हाट सेवा, यानी भक्ति। जो लोग भक्ति करके भी भगवत धाम जा सकते हैं। अब अर्जुन का डाउट है, क्या डाउट है? हे अर्जुन उवाच जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् किम कर्माणि घोरे माम। हे मेरे भगवान, मेरे को आप ऐसा पाप कर्म क्यों करा रहे हो? वो बोल रहे हो हे जनार्दन, हे केशव, आप जब बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? मैं अगर युद्ध में लड़ूंगा तो कई लोगों को मारता जाऊंगा, लाखों के लोगों को, करोड़ों के लोगों को मारना पड़ेगा। तो मेरे को पाप ही तो लगेगा ना। प्लीज मत मारो, मेरे को ऐसा सजेशन मत दो। इससे तो अच्छा आप बोले ना कि आप भगवान की भक्ति कर लो, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हूं। फिर भगवान बोले नहीं नहीं। फिर अर्जुन क्या बोल रहा है? आप इतने दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोका बोले, मेरा डाउट्स बहुत सारे आ गए। अब क्या करूं क्या ना करूं? व्यमश्रीनेवा वाक्य ना बुद्धिम मोहयसी, वो बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलो, तद एकम वदा निश्चित्या, एक ही बात बोलो, ये न श्रेयो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। दूसरी बार ये वर्ड रिपीट हुआ। भगवान को भी, वो हम लोग भी गुरु को जाके पूछना चाहिए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए क्या उचित है बताओ। तो अब वो बोल रहे हैं आपके व्यमश्रित अनेक अर्थ के उपदेशों को से सुनकर मेरी बुद्धि क्या हो गई? मोहित हो गई। अथा कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए इनमें से मेरे लिए इधर जाऊं या उधर जाऊं, श्रेयस्कर क्या है? प्लीज बताओ ना। भगवान इतना अच्छा अब उनको नॉलेज देते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, वेद लोग बोलते हैं प्रभु जी हवन करना, यज्ञ करना, ये तो वेदों में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो वेदों में क्या बताया गया है? एक्चुअली वेदों में पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप क्या करो? पुण्य कर्म करो, फिर आपको क्या मिलता? पैसा मिलता। पैसा मिले तो आप क्या करना? इंद्रिय तृप्ति करो। काम यानी कामनाएं, आपके जो भी काम यानी स्त्री पुरुष का नहीं, कामनाएं जो भी आपके है वो सब पूरी करो। देन सुख भोगो। देन बूढ़े जब हो जाते तब बोलो मेरे को तो मोक्ष जाना है, मेरे को तो मुक्ति मिलना है। तो ये वहां पे बताया गया, इसको बोलते हैं क्या बोल रहे हैं? भौतिक, भौतिक पक्ष बोला गया, ठीक है ना। एक्चुअली देखा गया तो वेदों में एक छुपावा है, ये तो ओपनली बोला गया है। वेदों में एक छुपावा चीज क्या है? उसको बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? स्वयं भगवान। तो भगवान को जानना है, वेदों में भी यही बताया गया है, पुराणों में, उपनिषदों में ये बताया गया है। भाई हम लोगों को जाना है वहां पे। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट लाने के लिए
आप ये बलि दो तो आपको ये मिलेगा, आप ये हवन करो आपको ये मिलेगा, आपको थोड़ा भक्ति में लाने के लिए। लेकिन परमानेंट गोल क्या है? टेम्पररी गोल तो आपको देवताएं कुछ ना कुछ दे देंगे यज्ञ करे तो, लेकिन परमानेंट क्या हासिल करना है? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वेदों में जो आध्यात्मिक पक्ष छुपा हुआ है वो क्या है? आपका संबंध क्या है? हाँ, वो वेदों में बताया गया। भगवान से आपका संबंध क्या है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं जाना कहां पे है? दिस इज व्हाट फाइनली हमारा जब संबंध मालूम हो गया हमको, हम लोगों को भगवान भगवत गीता में बोले, बेटा तुम लोग सब मेरे अंश हो, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, 15 अध्याय का 7वां श्लोका। भगवान बोल दिए तुम डरो मत, तुम सब मेरे ही अंश हो। अब हम लोगों को भगवत गीता में, वेदों में भी यही दिखाया गया कि भाई आपका संबंध क्या है भगवान से। फिर वो जाना कैसा? फिर वहां पे क्या प्लेन में जाऊं, सैटेलाइट में जाऊं, क्या करके जाऊं? वहां वो विधि यानी भक्ति, भक्तिमय सेवा। तो भगवान को वो बताया गया, ये छुपावा है, इसको बोलते हैं अभिधेय। देन फाइनली प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? देखो माता जी प्रभु जी, हमारे जीवन में दो चीज, हमारे जीवन के दो चरम लक्ष्य, जो दो चीज चाहिए। एक टेम्पररी यानी गोल यानी गोल को क्या बोलते हैं? कुछ भी प्राप्त करना है, मेरा घर बनाना है प्रभु जी, ये मेरे जीवन में ना एक घर बन गया तो बस है, मेरे को नौकरी मिल गई तो बस है, कोई बोलता है मेरे को छोकरी मिल गई तो बस है, कोई बोलता है लॉटरी लग गई तो बस है। ये सब क्या है? भौतिक, इसको बोलते हैं भौतिक गोल, टेम्पररी गोल। एंड एक परमानेंट गोल है। परमानेंट गोल यानी हमको जाना परमानेंटली कहाँ है? मृत्यु के बाद में हमेशा वहां रहना है। तद्धामा परमम्ममा, भगवान बोले मेरा धाम ब्यूटीफुल है बेटा आ जाओ। तो वो गोल कैसा प्राप्त कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वही हमको भगवत गीता बस सिखा रही है। अब हम लोग, ये तो बेसिक हो गया, अब हम लोग, हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब भगवान क्या बोल रहे हैं सुनो, ना ही कश्चित कृष्णमपि जातु तिष्ठाति अकर्म कृत कर कार्यते है अवसाह कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणई। वो बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे। यस, दुनिया में जो कोई भी आए वो कर्म तो करेगा। भगवान भी वही बोल रहे, गुणों के अनुसार। तमोगुण वाला भी कुछ कर्म करेगा, रजोगुण वाला भी कुछ कर्म करेगा, और सतोगुण, मैं आगे जाके गुणों के बारे में और समझाऊंगा। इन शॉर्ट में बोल रहा हूं, जो भी आया उसको तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, इवन क्षण भर के लिए बिना कर्म करे कोई भी नहीं रह सकता, एक सेकंड के लिए भी वो खाली नहीं बैठ सकता। इवन साधु बाबा भी बन गया तो खाना खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए उसको जंगल में यहां से लेके वहां जाना पड़ेगा, कुछ तो कर्म करेगा। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। अब और आगे बढ़ेंगे। अब कर्मण्य, ये ब्यूटीफुल श्लोका है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। भगवान बोल रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है। मैं तो साधु बाबा बन गया हूं, मैं योगी बन गया हूं, मैं कपड़े बदल लिया। हम लोग रोड पे देखते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, गेरुए कपड़े पहन लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन हाथ में क्या रहता है? बीड़ी, हाथ में क्या रहता है? गांजा। हाथ में क्या कर रहे हैं भाई? आप तो आ गए, किधर आ गए? परिवार को छोड़ दिए, भगवान को प्राप्त करना बल्कि आपका जीवन का लक्ष्य था, फिर आप बिना गांजे के, बिना बीड़ी के, बिना सिगरेट के नहीं रह पा रहे, फिर आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करे क्या? नहीं, खाली वेश बदले। यानी आप ऊपर से योगी है लेकिन अंदर से क्या है? बहुत बड़े ढोंगी है। वेश बदले। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मिथ्याचारी है। ऐसे लोग जो क्या बोल रहे हैं? स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है। मैं ना गुलाब जामुन खाना छोड़ दिया प्रभु जी, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। जब मैं गुलाब जामुन खाता था कितना स्वीट रहता था, कितना मीठा रहता था। तो ये गलत बात है, एक बार छोड़ दिए। वैसा भगवान बोल रहे हैं ये मत करो, ढोंग मत करो। एंड एक हम लोगों को कथा उपनिषद में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा बताया गया 5 घोड़े हैं, मन उसका लगाम है, और बुद्धि क्या करती है? मन को इधर उधर भटकने नहीं देती है। मन हमारे को ये दिल मांगे मोर, आहा
उसको दिल को कुछ, मन को कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो क्या करेगा, इंद्रियों का हेल्प लेगा। चलो मेरे को अच्छा सा खाना है, पैसे तो नहीं है, क्या करूं, बुद्धि बोलती है देख भैया पैसे नहीं है ना, भूखा सो जा, लेकिन वो उसका दिल बोलता है नहीं मैं चोरी करूंगा, वहां समोसा है, चोरी करके तो भी मैं समोसा खाऊंगा। अल्टीमेटली चोर जाके चोरी करता है, उसको क्या होता है, बुद्धि समझाती है मत कर मत कर, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करके वो चोरी करा, उसको दंड मिलता है। हाँ, या तो पुलिस वाले या तो 4-5 लोग मिलके उसको मारते हैं, चोरी क्यों करा भैया। हाँ, दिस इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं बेटा। यहाँ पे श्लोका में, कथा उपनिषद में बताया गया, आत्मानाम रथितम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु शरा। वो बोल रहे हैं कि एक 5 घोड़े क्या है, हमारे इंद्रियां हैं, और वो इंद्रियों से जो काम लेता है, वो क्या है, हमारा मन है। मन को जो कंट्रोल में रखना हमारा काम है बुद्धि के माध्यम से। देन हम लोग हमारी आत्मा को कहां से जोड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई क्या कर रहा है, एंजॉय। प्रभु जी मुंबई से आया मेरा दोस्त, रात को खाओ पियो, दिन में मजा करो, मजा करना है हमारे लाइफ, ये गलत बात है। भगवान क्या करते हैं, अब यहाँ से वही बोल रहे हैं, इंद्रियों को बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल करो। मजा 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 नहीं, बाद में सजा मिलेगा। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक कहानी बोलता हूं आपको, फिर उसका अच्छा सा प्रश्न बोलना, ये बैच वाले। हाँ, तो अच्छे लोगों के साथ ना प्रभु जी जीवन भर, बचपन से मैं ना पूजा करी, पाठ करी, और मैं भी बहुत अच्छा मंदिर जाता था प्रभु जी, मैं तो अच्छा करा सब चीज, सबको भी ना मैं मदद ही करा, फिर भी देखो प्रभु जी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अच्छे लोगों के साथ में साथ बुरा क्यों होता है, और बुरे लोग वो तो ना प्रभु जी कितना खराब व्यक्ति है, उसको ना सब अच्छा ही हो रहा है, हमारा क्यों बुरा हो रहा है, ऐसे डाउट्स आते हैं, ऐसे डाउट्स आते हैं। तो हमको समझना चाहिए, एक मैं छोटी कहानी बनाऊंगा, पूछ रहा हूं, बताऊंगा आपको। एक चोर क्या करा, काले कपड़े पहन के, कपड़े पहन के बैंक को डाका डाला, बैंक में करोड़ों का माल गन बता के ले लिया, चला गया। अब चोर को ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले, 1 साल 2 साल 3 साल, वो 20 साल हो गए। अब चोर बदल गया, सफेद कपड़े पहन लिया, सफेद कपड़े पहन के सबको दान देने लगा, सबको दान दे। ये जीवन में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये मैं जितने भी कथाएं बोलता हूं वो हमारे निजी जीवन के हैं। 20 साल के बाद में चोर बदल गया, लोगों को मदद कर रहा है, किसी गरीब को पैसा दे रहा है, खाना खिला रहा है, सब अच्छे काम कर रहा है। क्या वो फिर बाद में, वो 20 साल के बाद में पुलिस वाले चोर को पकड़े, अरे ये तो वही चोर है, अभी तो कपड़े बदला, जब काले कपड़े पहना, अब सफेद कपड़े पहना, चलो इसको जज के सामने लेके जाओ। जज के सामने लेके गए, लेके जाके अब उसको जज साहब सजा सुनाए। तो सजा सुनाना ठीक करे क्या पार्थो घोषाल प्रभु, आपका वीडियो ऑन है, कुछ तो बोलो पार्थो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्म फल मेरे को लगता है एक धान के फसल की तरह होता है। मैं आज आप उसमें नहीं बोओगे जा रहा तो प्रभु जी, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बोल रहा हूँ जज साहब चोर को सजा सुनाए, अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा करे। अच्छा करे, बस प्रभु जी बोल दिए अच्छा करे, मैं और विश्लेषण में नहीं जाएंगे। शेफाली माता जी आपका टेक अवे क्या है, वो तो फिर अब अच्छे से दान दे रहा, प्रभु जी बोल रहे पार्थो प्रभु मैंने उसको सजा देना अच्छा करे, तो आपका टेक अवे क्या है, अब सुधर गया ना वो फिर। नहीं करा तो ठीक प्रभु जी, हाँ क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल तो भोगना पड़ेगा ही। ऐसा हाँ, नहीं कि हम करके उस चीज से निकल तो सकते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे, जज साहब अच्छा करे या बुरा करे, ठीक करे। ठीक करे। ठीक जो करे। क्या कली शंकर जायसवाल प्रभु, आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि चोर अब सुधर गया ना प्रभु, उसको ऐसा सजा देना तो गलत दिख रहा प्रभु, बोल के कुछ तो बोलो। नहीं सर, उसका कर्म का फल को उसको मिलना ही है उसको। क्या बात है पार्थो प्रभु, सब तुम्हारे साइड ही बात कर रहे हैं, हरी हरी, तो सही किया। गौरव प्रभु हरे कृष्णा, आपका टेक अवे क्या है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर प्रभु। अच्छा करे, अच्छा करे सर। अच्छा करे, उसने भले ही अभी अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन बुरा कर्म भी पहले किया है ना सर। किया है ना, उसको दंड मिलना चाहिए। यस, दिस इज व्हाट द वेरी एक्सीलेंट आंसर। प्रभु जी, हाँ माता जी, पूजा कुमारी माता जी कुछ बोल जय रहे श्री हैं, राधे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब उन्होंने बहुत ही कुकर्म किए, बहुत ही बुरे कर्म किए, मेरे हिसाब से लगता है कि उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हाँ माता जी अच्छे को। कर्म कर रहे हैं।
हाँ, ये अब तो एक सुधर गया ना, जब जो भी है जब करा, लेकिन अब तो सुधर गया ना, एक बार चांस देना। उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए प्रभु सही जी। बात है, सही बात है। हरी हरी हरी, कितना अच्छा टेक अवे है, सब लोगों का अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो देखो माता जी, प्रभु जी, एक्चुअली वास्तविकता हम लोग भी यही है। हाँ, जैसा चोर को एक्चुअली जो जज साहब का काम क्या है, गलतियां क्या करे, अच्छा चोर ये गलतियां करा, उसको सजा देते हैं। वैसे ही हमको भी क्या होता है, हम अगर अच्छे कर्म करते हैं हमको स्वर्ग में लेके जाया जाता है। हाँ, बुरे कर्म करते हैं नरक में लेके जाया जाता है। तो चोर को भी, चोर को भी गलत नहीं है, क्योंकि वो गलती करा, इसलिए गलती की सजा जो मिल रही है करेक्ट मिल रही है। फिर अच्छे कर्म कराना, अच्छे कर्म करने की वजह से उसको स्वर्ग मिलेगा। इतना ही है लॉजिक। तो भगवान क्या बोलते हैं, बेटा तुम लोग अगर ये जन्म में तुमको तकलीफ मिल रही है, ये जन्म की तकलीफ नहीं है, इसके पहले के जन्म की, इसके पहले के जन्म की, जो प्रभु भी प्रार्थो प्रभु बोलने जा रहे थे, वो लिंक है। हम तो ये जन्म में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग कभी भी ये नहीं समझना प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, ये जन्म में अगर तुम अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में तुमको मिलेगा। लेकिन भगवान कितने दयालु है, देखो एक बार भक्ति का रास्ते पे आ जाओ, भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे जितने भी पाप है जीरो बना दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू डर मत, तेरे को मोक्ष मैं दे दूंगा। ये भगवान का वचन है। जज भी कंफ्यूजन में रहता है, क्या इसको छोड़ूं या इसको पकड़ूं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं राजा हूं, मैं एक बार तेरी सजा को जीरो बना दिया, सीधा मैं वहां पे लेके चले जाता हूं। कहां पे बोले, 18वें अध्याय के 66 श्लोका में बोले। सर तो हम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना। ये जो हमको तकलीफ आ रही है, हमको ये समझना चाहिए हमारे पूर्व जन्म के, हमको हमारे बच्चे मिलते हैं, हमको हमारे बच्चे, हम समझते हैं मेरे को बेटा हुआ, मेरे को बेटी हुई, बेटा या बेटी हमारे पूर्व जन्म के है। ये ऐसा बोला गया, हम किसी को कर्जा बाकी थे, उसका कर्जा पेमेंट नहीं करे तो वो हमारे बेटे के रूप में, हमारे बेटी के रूप में जन्म लेता है, मांगते जाता है, सब चीज दे देते हैं हम। ये सही बात है। तो हम लोगों को ये जो भी तकलीफ होती है, ये इसके पहले के जन्म में हम पुरुष थे, वो हमारी स्त्रियों को जो भी है उसको सताए, वो ये रूप में पति बन के आया है, यही लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक से हटना है तो क्या करना, भगवान के बारे में भक्ति योग, जो कर्म योग बता रहे हैं, भगवान की भक्ति करना, निकल जाना। वरना देखो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे भगवान, धृतराष्ट्र की पत्नी कृष्ण भगवान को पूछने लगी, मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे 100 बच्चे मारे गए, ये तो बहुत अन्याय हुआ। तो कृष्ण भगवान बोले, बेटा ये अन्याय कुछ भी नहीं हुआ, तू 50 जन्मों पहले क्या करा मालूम, बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया, पक्षी वो जो पिता देखता गया, उसके 100 बच्चे उसके आंखों के सामने मारे गए। 100 अंडे, छोटे छोटे अंडे दिए थी वो, देन वो पक्षी, देन सब मारे गए। वो पिता कुछ भी नहीं कर सका, असहाय परिस्थिति में एक जगह बैठ के देखता गया। वो तेरे पास में उतने पुण्य नहीं थे, तेरे को देखो माता जी, अगर हमको पुत्र भी मिलना है तो पुण्य कमाना पड़ता, तो वो कुछ पुण्य, तू 50 जन्मों का पुण्य कमाया, इसलिए ये जन्म में तेरे को 100 बेटे मिले। लेकिन जो तेरे को वो जो 50 जन्मों के नीचे जो तू गलत काम करा ना, वो आज उसका भुगतना आपको भुगतना पड़ रहा है धृतराष्ट्र। तो ये हमको समझना चाहिए, कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमको क्या करना है प्रभु जी, क्या डर जाना क्या? नहीं, किंग प्रताप रुद्र क्या करते थे, अब जगन्नाथ यात्रा आ रही है, वो जगन्नाथ जी का रथ जाता था, वो क्या करते थे, स्वयं सोने की झाड़ू लेके जगन्नाथ भगवान के सामने क्या करते थे, झाड़ू मारते थे। हाँ, तो वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, वो बोल रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट है। यानी बोलने का मतलब, आपको खाना है, भूख तो लग रही है, तो आप व्हाट चाइनीज जंक फूड बेकरियों का क्यों खा रहे हैं? अच्छे से घर में बनाओ। आपको केक भी खाना है, देखो आपके जीभ को कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको क्या करो, भगवान का प्रसाद दो। आपको नाचना है, ढिंचक नाचना है, भगवान के कीर्तन में नाचो। मुंह से अगर कुछ बोलना है, भगवान के बारे में बोलो। यानी कुछ ना कुछ क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों को वश में करना है।
तो क्या बोल रहे हैं, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को क्या करना है, वश में करने का प्रयत्न करो। वो कैसा कर सकते हैं, भक्ति में जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली हमारी मोह, जैसा माता जी का डाउट था, पूजा माता जी, मैं वहां पे कैसा करूं, यहाँ पे सब जगह मेरा मन भटक रहा, ये दिल इधर उधर जाते जा रहा, कैसा करूं। भगवान पे जब आप सेंटर लगा दो, भगवान की कथाओं को सुनते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, धीरे धीरे से दुनिया कन से क्या हो जाएगा, आपका मन हट जाएगा। क्योंकि हम जैसा बच्चे को हम क्या देते हैं, बेटा तेरे को मैं स्कूल को जा, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, तो वो चॉकलेट के लिए स्कूल को जाएगा। यानी एक चीज, अगर उच्च चीज, हायर टेस्ट मिल रहा है, हमको कुछ आनंद मिल रहा है, देन हम लोगों को ये नीचे के चीजें पसंद नहीं है प्रभु जी अब हम लोगों को, क्योंकि वो मिल गया ना, वो करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे, अपना नियत कर्म करो। नियत हम कुरु कर्मात्वाम, भगवान बोल रहे, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम माँ है भैया, माँ का कर्तव्य क्या है, किचन में बनाना है। अरे प्रभु जी ये तो गर्मियों का सीजन है, किचन में एसी नहीं लगता है, फैन नहीं लगता है, मैं तो ना बहुत भीग जा रही हूँ पसीने से, मैं घर में मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये ऋतु आ गए तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो माँ का कर्तव्य, माँ का निर्धारित कर्तव्य क्या है, किचन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस काम करना है। पिता बोलेगा कि नहीं अभी तो वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई, मैं ऑफिस को नहीं जाऊंगा, ऑफिस को जाऊंगा तो मैं गीला हो जाऊंगा, मैं ऑफिस को नहीं जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा। देन बच्चों का कैसा, पत्नी का कैसा, जो आप पे निर्भर है उनका कैसा। तो भगवान बोल रहे हैं आपका नियत कर्म करो। हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम लोग तुम बचपन से सीखे, ट्रेनिंग सीखे, क्या सीखे, अस्त्र चलाने की सीखे। क्यों सीखे, मैं जब कभी भी युद्ध होगा, जहां कहीं भी अन्याय होगा, अधर्म होगा, मैं उसका विरोध करूंगा, मैं जो निर्बल है उसकी रक्षा करूंगा। ये तुम इसलिए तो तुम वट शास्त्रों की अच्छा सा विद्या सीखे। तो आप, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, तुम लड़ो। भगवान बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमारा निर्धारित कर्तव्य से विमुख नहीं होना। अगर डॉक्टर बोलेगा कि प्रभु जी मैं अगर ऑपरेशन करूंगा तो वो पेशेंट का खून निकलेगा, उसको तकलीफ होगी, फिर 4-5 महीने उसको रेस्ट करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो पेशेंट मर जाएगा। वैसे ही एक आर्मी में सोल्जर बोलेगा कि प्रभु जी मैं वो ना टेररिस्ट को नहीं मानूंगा, उसको मारने से उसको खून निकलेगा, वो मर जाएगा। अगर आर्मी वाला अगर टेररिस्ट को नहीं मारेगा तो टेररिस्ट फिर आके 100 लोगों को मारेगा। सिंपल लॉजिक है। तो भगवान बोल रहे तुम्हारा काम क्या है, तुम आर्मी में ज्वाइन हो गए लड़ने के लिए, लड़ो ना। फिर नहीं लड़के मैं नहीं लड़ूंगा, हथियार छोड़ के आ जाऊंगा, ये गलत बात है। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। कहां बोले, 90 क्रमांक श्लोका में, यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान बोल रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान देखो मैं नौकरी कर रहा हूं, कभी भी ये मत समझो ये नौकरी मैं कर रहा हूं, नहीं, भगवान की दया है मेरे को नौकरी मिली है, भगवान की दया है ये बिजनेस मेरा चल रहा है, भले ही 1 रुपये का रहने दो, 1 करोड़ रुपए का रहने दो, भगवान की दया से मैं ये कर रहा हूं बस। देन जब हम भगवान को हमारे जीवन में उतार लिए तो कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, अगर हम लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करे तो हम लोग बंध जाते हैं, सब में आसक्ति मोह आ जाता है। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना, भाई मैं माँ बनी तो ये बच्चों को भी मैं ट्रेनिंग दूंगी, अच्छा सा भक्त बनाऊंगी, अच्छा सा ये लोगों को भी ज्ञान दूंगी। तो इसलिए बचपन में हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, आजाद छोड़ देते हैं। बेटा 8 बजे उठ रहा, उठ जा, आज संडे है, जल्दी क्यों उठता बेटा, सो जा। देन अब वो क्या करता है, बच्चा 30 साल का हो जाता है, 40 साल का हो जाता है, मेरी मर्जी, क्योंकि बचपन में भी हम उसकी मर्जी चलाए ना। तो उसको अगर हम लोग बचपन से ही अगर हम लोग बोलते गए देन फाइनली वो बदल जाता था। यही काम करते हैं मुस्लिम लोग, क्या करते हैं, 5 साल की उम्र में नमाज को भेज देते हैं। तो इसलिए उन लोगों को अल्लाह पे, कुरान पे बहुत विश्वास है, हमारे बच्चों को हम भेजते नहीं, क्या पोंगा पंडित बन जाता क्या, मत जा बोलते हैं। तो इसलिए हम नहीं भेजते, बच्चे को विश्वास ही नहीं रहता भगवत गीता पे, रामायण पे। वो टीचर बोलते हैं वो मैथ है, झूठ है, हाँ मैथ है, झूठ है। कितनी तकलीफ, विडंबना है। देखो हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म, नियत कर्म करो। किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस तरह बंधन से मुक्त रहोगे।
और भगवान क्या बोलते हैं, हाँ एक कहानी है लेकिन समय नहीं है, मैं कल बता दूंगा। तो एक्चुअली पौधे खाते हैं, हाँ यस हम लोग पालक खा रहे हैं, हाँ कोतमीर खा रहे हैं, जो भी पौधों से ही हम लोग हमारे शाक सब्जी वही बना रहे हैं। तो क्या पौधों में जान है ना? फिर ये लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो ना वेजिटेरियन हैं, हम किसी को हिंसा नहीं करते, हम प्राणी को नहीं मारते। तो पौधों में भी तो प्राण है ना, तो आप मार रहे हो ना उनको भी। तो भगवान बोले हैं, ये ब्यूटीफुल श्लोका है आप लोगों के सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञ शिष्ठा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते त्व अघम पापा। ये वचन वो क्या बोल रहे हैं, ये पचनते आत्मा कारणात। भगवान बोल रहे हैं भक्त को क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, पापों से मुक्त होना चाहिए। कैसा हो सकते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। हम लोग भी भगवान को क्या करना, प्रसाद चढ़ाना। अगर आपको खाना है खाओ, आपको आम खाना है, आम का सीजन चल रहा है, आम खाओ, पानी पीना है पियो, भगवान को चढ़ाओ। भगवान को चढ़ा के वो अमृत बन गया। तुलसी का एक छोटा पत्ता उसमें डाल दो, थोड़ा सा भगवान को चढ़ा दो, चढ़ा दे के खा लो, तो भक्त को पाप नहीं लगेगा। हाँ, अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए, मेरे मुंह को टेस्ट अच्छा लग रहा प्रभु जी, हाँ जो भोजन बनाते हैं, वो जो खाते हैं, वो निश्चित क्या खा रहे, पाप खा रहे। बहुत बहुत हर्ट, बहुत दिल को लगता है ये श्लोका। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भाई ये सब प्रकृति में जो भी आ रहा है मेरा है ना, तो मेरे को चढ़ा, मेरे को चढ़ा, बस तेरा काम इतना ही है, तू जुड़ जाता। देखो आपको गुलाब जामुन खाना है, आप स्वीट की दुकान में गुलाब जामुन ले लिए, तो आप क्या करो, भगवान को चढ़ा दो, खा लो। आपको जिलेबी खाना है, दिल बोल रहा है, भगवान को चढ़ाओ खाओ, भगवान इतना ही बोल रहे हैं, पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लाओ जल्दी लाओ, टाइम हो रहा है ऑफिस का, बन गया दे दो, मैं खा लूंगा चले गया। ये गलत बात है, 1-2 मिनट रुक जाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो। हाँ, और क्या बोल रहे, ये जो अन्न कैसा आता मालूम, तुम लोग समझ रहे तुम्हारे को अन्न आ रहा, अकाल पड़ रहा, क्यों पड़ रहा, भगवान यहाँ पे आंसर दे रहे, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवाः। भगवान बोल रहे सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, वर्षा से उत्पन्न होती है, जो भी प्राणियां हैं उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता, अन्न पे, अन्न पे ही डिपेंड रहना पड़ता, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो जो वर्षा से, अन्न कैसा आता है, वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा कैसा आती है, हमारा जो यज्ञ है, जो हम लोग यज्ञ अच्छा सा करेंगे, हाँ विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो हम कर्म करेंगे, वो उससे यज्ञ होती है, यज्ञ वर्षा होती है। फिर हाँ यज्ञ क्या बोल रहे हैं, यज्ञ कैसा करते हैं, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए वेदों में क्या बताया गया, अपना कर्म करो, यानी जिससे यज्ञ, जो हम लोग बोले हैं यज्ञ, यज्ञ से क्या होता है, पानी, वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है, धरती को पानी मिलता है, और धरती से बीज, बीज से क्या होता है, सब चीज अंकुरित होता है, देन वो क्या मिलता है, हमको अन्न मिलता है। अन्न हमको डायरेक्ट खाना नहीं चाहिए, भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। इतना ही है लॉजिक। अगर ये काम बंद हो गया, पहले लोग अच्छा सा यज्ञ करते थे, भगवान को ऑफर करते थे, अब नहीं कर रहे, इसलिए क्या हो रहा है, वो हर चीज का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि वो उत्पत्ति नहीं हो रहा, वर्षा सही पर नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग यज्ञ करना बंद कर दिए। फिर प्रभु जी यज्ञ क्या होता है, अब वो भी हमको बताओ, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। एक कमरे में कोई भी दरवाजा खोल रहे अंदर जा रहे, दरवाजा खोल रहे अंदर जा रहे, डोर खोल रहे अंदर जा रहे, लेकिन अंदर जाने की जरिए सबको क्या हो रही है, देखो माता जी प्रभु जी, अंदर वाले को भी क्या हो रही है, खुजली हो रही है, जो बाहर से अंदर आया उसको भी खुजली हो रही है। कोई खुजा रहा है, कोई खुजा रहा है, लेकिन दूसरों को नहीं बोल रहा है कि खुजली हो रही है, मुस्कुरा रहा है, कोई रो रहा है, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, सब लोग अंदर आ रहे हैं, सबको खुजली हो रही है, लेकिन सब लोग, एक मुस्कुरा रहा, एक लोग रो रहा, तो क्या करना क्या चाहिए, वैसे ही रहना वही रूम में। सुरेश कुमार शर्मा प्रभु, आप अनम्यूट करके बताओ क्या करना चाहिए ऐसे समय पे, कुछ तो बताओ प्रभु। सुरेश कुमार शर्मा प्रभु, जो ये बैच के हैं, मैं वो लोगों को देख रहा हूँ, जो लास्ट बैच के हैं, मैं थोड़ा सा, मेरे को नाम मैं पुकार के याद हो जाता है, कुछ तो बताओ सुरेश प्रभु, आंसर नहीं आ रहा है आपको,
अमृता माता जी बोल रहे हैं चैट में कि बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, वो बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं ऐसा प्रश्न क्यों पूछता हूँ कि आप लोग सो रहे क्या, जाग रहे प्रभु क्या, जी, ये मालूम होने के लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ, और कुछ नहीं। मेरे को कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। बोलो माता जी, बोलो। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, मेरे हिसाब से जो खुजली है वो उनके रोग में है, तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। तो क्या एक पूजा माता जी एक ही है क्या? पूरी कक्षा में कोई और नहीं है आंसर देने के लिए? इतना सोच रहे हैं? हाँ, प्रभु जी उनको बाहर निकल जाना चाहिए वहां से। बस सिंपल सा लॉजिक है, उनको बाहर बाहर निकलना है। हाँ, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दुखा, किसी को ज्यादा बड़ा दुख है, किसी को बेटे से दुख है, किसी को बेटी से दुख है, किसी को क्या है दुख, दुखी दुख है प्रभु जी। पति से दुख है, सास से दुख है, किसी को बॉस से दुख है, किसी को दुनिया में दुख ही है। हाँ हाँ, और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। क्या करूं? रोते हुए बैठना नहीं है, रूम में से बाहर निकलना है, रूम में से बाहर निकलना है। लेकिन हर कोई क्या लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है मालूम? आहार निद्या बैमैथुनम चा। क्या बोल रहे हैं देखो, श्लोका हितोपनिषद का श्लोका है ये। समान एतत् पशुभिः नरानम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। प्रभु जी, हमारा जन्म क्यों हुआ मालूम? खाने के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ मालूम? सोने के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ मालूम? लड़ने के लिए। अपने आप को बचाना है तो लड़ना है। हमारा जन्म क्यों हुआ मालूम? प्रेम करने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं। ये तो कुत्ते भी करते हैं, पशु भी करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, हितो उपनिषद बोल रहा है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्या है, हमको ये समझना चाहिए कि ये उपनिषदों में जो बोला गया व्यर्थ नहीं बोला गया। जानवर में हमारे में अंतर है, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी लड़ते हैं। हाँ, अपने अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो भी बच्चों को जन्म दे रहे। हम भी ऐसे ही करे चले गए तो फिर जीवन का मूल्य, हम लोगों को मानव शरीर मिला, व्यर्थ गंवाने नहीं। जैसे आप लोग सब लोग परफेक्ट चैट में आंसर दिए कि निकलने को, कहां से निकलना है हमको? ये दुख का आलय है, भगवान आगे जाके बताते हैं, निकलो बेटा। तो ये जो संकट क्या है, ये जो तकलीफ क्या है, सबको समान है। पैसे वालों को भी ये समस्या है। हाँ, वो कोई भी नहीं समझ चाहता कि यहाँ पे समस्याएं रहना, और कोई भी ये समस्याओं से बच नहीं सकता। तो वो 4 प्रकार की समस्या क्या है जीवन में, ये सबको आती है। क्या है? जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि। जन्म सबको लेना ही पड़ता है। छोटे से कमरे में, पैकेट में, माँ के गर्भ में बैठना पड़ता है। 9 महीने तक वो माँ हमको क्या करती है, एक बंधे हुए छोटे पैकेट में डाला जैसा हमको बंद बंद के दब दब के रहना पड़ता है। जो भी माँ गर्म ठंडा जो भी खाती है, जो वो हमको महसूस, तीखा खाओ चाहे कुछ भी खाओ, वो हमको जलन होती है। एंड फाइनली हमको छोटे छोटे कीटाणु काटते रहते हैं जन्म में। यानी हमारा मल मूत्र हमारे पास में रहता है। मामूली हम लोग जब रास्ते पे जाते हैं, कुछ गलत कचरे के पास में से गए तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है 1 मिनट के लिए। वैसा 9 महीने हम लोग माँ के घर में रहते हैं। कितनी तकलीफ की बात है। हाँ, और कोई ये नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए। हर एक को बुढ़ापा आता है। कितना भी बालों को गाल कलर लगा लो, कितना भी आंख नहीं दिख रहे हैं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर लो, कितना चश्मे पे चश्मा बदल लो, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। मृत्यु तो सबको आएगी, कोई नहीं चाहता है। तो हम लोगों को रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? बीमारी सबको आएगी। भले ही वो लंदन की रानी रहने दो, फिल्म एक्टर रहने दो, करोड़पति रहने दो, उसको भी खांसी आएगा, उसको भी बीमारी आएगी, कैंसर नाम की बीमारी। हाँ, आजकल तो कॉमन हो गया क्योंकि हर चीज प्लास्टिक खा रहे हैं। सबको भी कौन छोटा बीमारी या बड़ा बीमारी आएगा ही आएगा। रियल प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी? मेरी सास, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा 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 बिजनेस, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम, ये रियल प्रॉब्लम है। ये रियल प्रॉब्लम से निकलना कैसा, वो हमको भगवत गीता बताती है। रियल प्रॉब्लम से निकलना भगवत गीता हमको बताती है। तो हम लोगों को भगवान बोले यज्ञ करो, तो यज्ञ क्या करना है हमको बताया गया, भागवत में बताया गया। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोका में बोले कि यज्ञ संकीर्तना प्रियार्यर यजंती सुमेधशा। तो जो मेधावी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा राम राम हरे हरे। हमको भी यही करना है। क्या करना है? बस भगवान का नाम लेना है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, आज के 500 साल पहले आए। भक्ति कैसा करना, वो कभी अपने आप को भगवान हूं नहीं बोले। कलयुग में हर कोई बोलता है मैं भगवान हूं, मैं लीडर हूं, लेकिन नहीं बोले वो तो छुपा के रखे, मैं तो भक्त हूं, तुमको भक्ति देने आया हूं, सबको भक्ति का रास्ता बताए। सिर्फ हमको करना क्या है? हरि का नाम लेके हरि के धाम में जाना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। और प्रभु जी तुम्हें कितना है? और कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? सिर्फ और सिर्फ केवल हरि का नाम लेना है। जितना हम हरि का नाम लेंगे, कहाँ पे बताया गया? देखो, बृहद नारदीय पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम लेना ही है, क्योंकि ये कलयुग में झगड़ा और पाखंड का ये युग है। ये युग में तुमको अगर निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हरि का नाम लियो, सीधा भगवत धाम आ जाओ। और कोई भगवान है? हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते तो ले लो, जनरली नहीं, आपके रेगुलर पीपीटी में नहीं मिलता है ये। तो आगे बढ़ेंगे अब। तो हम लोग प्रभु जी नाम कैसा ले सकते हैं? अब हरि का नाम तो आप बोल दिए लेने के लिए, तो अकेले ले सकते क्या? हरि का नाम ले सकते। हाँ, और परिवार के साथ, यस, परिवार के साथ बच्चों को भी बचपन में डाल दो। बेटा तुम नहा लिए ना, थोड़ी देर के लिए पूजा के रूम में जाओ, हरे कृष्ण मंत्र 5 बार बोलो, 11 बार बोलो, कुछ तो बोलो। उनको आदत हो जाएगी। आदत होने से क्या, जैसा हम लोगों को भूख लग रही है तो खाना खाते हैं, नींद रात के 9 बज गए 10 बज गए सो जाते हैं, ये आदत है। सुबह में उठ जाते हैं, उठते कि हम क्या करते हैं? ब्रश लेते हैं, आदत हो गई हमारी। वैसा ही हम लोग, ये भी एक आदत हमारे जीवन में, भगवान को सेंटर में उतार लो, और कुछ नहीं है बोल रहे हैं भगवान। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग जब कभी भी मंत्र जपते हैं तो कभी भी हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो ये हरे कृष्ण मंत्र कौन दिए? चैतन्य महाप्रभु को हम लोग रिक्वेस्ट करना है, भगवान मैं आपका अच्छा सा मंत्र जप रहा हूँ, आपके अनुयायियों का नाम लेते हुए हम लोग क्या करना है? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, वो लेके एक बार माला, एक पूरी माला अपन जप लो। माला क्यों, मैं आगे जाके बताऊंगा, कल नहीं तो परसों बताऊंगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्मात, ठीक है, हम लोग श्लोका पे नहीं जाएंगे, समय नहीं है। अतः कर्मफल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अभी पूजा माता जी बोले मोह हो जाता प्रभु जी, क्या करूं? तो भगवान बोल रहे हैं कैशियर बन जाओ, कर्म फल का आसक्ति मत करो। मैं ये करा हूं, मेरे बच्चों को मैं इतनी अच्छी पढ़ाई दी प्रभु, इतना अच्छा पढ़ाया, फॉरेन भिजाया, वो बच्चा फॉरेन में नौकरी कर रहा, पढ़ाया मेरे पैसों से, वहां नौकरी कर रहा, वहीं छोकरी मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया। अब बोल रहा है अनाथ आश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जा तू, ऐसा बोल रहा है प्रभु जी, मेरे को दुख हो रहा है प्रभु जी, क्या करूं? रो मत, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कर्म फल में आसक्ति। हम जो बच्चों को बड़ा करते हैं, चुड़िया जानवर से भी हम लोग ना नीचे हैं, क्योंकि चुड़िया कभी भी जब कौवा भी रहने दो, चाहे छोटी सी छोटी चुड़िया भी रहने दो, बच्चों को जन्म देती है, पर आगे बाद में चले जाते हैं उसके बच्चे उसको छोड़ के। लेकिन हम लोग, मेरे बच्चे मेरे को आगे जाके सेवा करना, वो नौकरी करना, मेरे को देखभाल करना, मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनना, लाठी बनना, ये सब क्या है? आसक्ति है। भगवान क्या बोल रहे हैं? आसक्ति को छोड़ो। आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्म कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना है, अनासक्त होकर, तो ही भगवत धाम जा सकते। मैं नहीं बोल रहा हूं, श्लोका बोल रहे परम आपनोति पुरुषः। आपके पास में भगवत गीता है तो अंडरलाइन कर लेना ऐसे बातों को। कर्म करने का पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कितनी अच्छी बात बोले। तो इसलिए हम क्या करना, हाथ में स्टेटस लगाए तो ऐसे बातें लगाना। स्टेटस में क्या लगाना? हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। ठीक है, आप डॉक्टर है, कोई बात नहीं है, पेशेंट नहीं आ रहे हैं, वो कंटिन्यू तो आते नहीं जाते हैं, कंटिन्यू बात तो नहीं करते हैं, थोड़ी देर तो रहता है, तो हमेशा अंदर चलते जाना। क्या मुंह पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नौकरी को जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, एफएम के गाने सुनने में क्या मिलता है, वही चलते जाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिनिश। हरि का नाम सुन रहे हैं, हरि से जुड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाथ में काम, मुंह में नाम, और मन में हमेशा राम। जहां राम रहेंगे, जिसके हृदय में राम रहेंगे, वहां काम नहीं रहेगा। वो इसलिए काम यानी स्त्री पुरुष का काम नहीं, कामनाएं नहीं रहेंगी। सिर्फ एक ही काम है हमारा, हरि का नाम लेना। बस कुछ भी कर्म करो, लेकिन नाम मत भूलो। देखो माता जी, प्रभु जी, हम बोलते हैं प्रभु जी
हमारे बच्चा क्यों ऐसा सुधर रहा नहीं, हमारी बच्ची ऐसा क्यों नहीं सुधर रही है। भैया आप सुधरो पहले। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जनः सा यत् परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लीडर जैसा करेगा उसको फॉलोअर्स वही करेंगे। हम लीडर बन गए, सिगरेट पी रहे हैं, देन हमको देख के वही करेंगे। पिताजी जो करता है बच्चा भी वही करेगा, बड़ा भाई जो करता है छोटा भाई वही करेगा, माँ बाप जो करते हैं। अगर माँ बाप सुबह में उठ के आरती सुतर, माता जी दया करो हम पे, आप तो इसके पहले के बैच वाले हैं, आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि हम लोग अगर सुबह में उठ के क्या करें, हरि का नाम लिए, नमस्ते नरसिम्हाया, हरि की आरती गाए तो, और हम लोग प्रसाद खाए और हमारे में परिवर्तन आया, हम गुस्से में नहीं है, हम अच्छा सा बात कर रहे हैं, भक्ति में आ गए। बाद में अगर हमारे में चेंजेस आ गए, हमको देख के बच्चे सीखते हैं, हम बदल रहे नहीं, भक्ति में आ गए बाद में भी वही, देन फाइनली बच्चे भी क्या करते हैं, यस मेरी माँ बाप नहीं करे कभी भी, मैं क्यों करूं। वैसे ही जो लीडर रहता है, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ उसका उद्देश्य क्या है, मैं आज कारपोरेटर बन गया, एमएलए बन गया, चलो पैसा कैसा कमाऊं। देन आगे जाके जो नेक्स्ट लीडर बनेगा वो भी यही करेगा, मेरे पहले वाला लीडर भी ऐसे ही पैसा कमाता था, मैं भी ऐसे ही पैसे कमाना। क्योंकि भगवान बोले यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति वैसी आचरण करता। भाई दुर्योधन ने क्या किया, पराई स्त्री को लाके उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश करा। वो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर लोग दूसरे लोग समझते, हाँ दुर्योधन भी करे हमारे राजा, मैं भी करूंगा, सब लोग वही करते हैं। तो इसलिए ही हम लोगों को हमारे आचरण को हम बदलना है, हम लोग अच्छा आचरण करेंगे, देन अपने अनुसारणीय कार्यों को जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो भगवान क्या बोले, हे पार्थ, भगवान के लिए कुछ कर्म करना इंपॉर्टेंट है क्या। भगवान नहीं करके भी भगवान आराम से लेट सकते, फिर भी वो आते हैं, आके यहाँ क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं के लिए, असुरों को और ऐसे लोगों को मारते हैं, गीता का प्रवचन दे रहे हैं। क्यों, उनके लिए अगर ये नहीं भी दिए तो ये चलेगा, मरने वाले मरेंगे, जीने वाले जींगे, लेकिन वो उनका कर्तव्य क्या कर रहे हैं, हे नामे ठीक है, हम लोग यह देखेंगे, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, मेरे को कोई करना जरूरी नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, मेरे पास में कोई चीज की कमी नहीं है बेटा, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, नित्य कर्म में करने में तत्पर हूँ। देखो वो राजा थे, क्या बन गए, सारथी बन गए। वो जब कर्म कर रहा है, देन हम क्यों। तो इसलिए वो जो अजन्मा है, बार बार जन्म ले रहा है, क्यों, हमको ये ज्ञान देने के भैया यहां से निकलो, यहां से निकलो। तो हमको क्या करना है, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों, क्या बोले, जायसे जो सयत सर्व कर्माणी, वो बोल रहे हैं विद्वान युक्त समाचारान के कर्म तो कर रहे हैं। देखो भाई आपका बिजनेस है फूलों का, आप क्या करो, थोड़े फूल भगवान के लिए चढ़ा दो। आपका क्लॉथ का धंधा है, थोड़ा क्लॉथ भगवान जी के लिए वस्त्र बना दो। आपकी 10,000 की तनख्वाह है, 100 रुपये भगवान के लिए दे दो। कुछ तो करो ना, कर्म भगवान के लिए। तो भगवान बोल रहे तू मेरे लिए जुड़ गया, बस इतना ही है लॉजिक। भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे, आप जो कर्म कर रहे हैं करो, लेकिन मेरे बारे में भी करो। क्या बोल रहे हैं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करना है। हाँ, वो सभी प्रकार के योग्य कार्यों में न लगाएं। एंड अब आगे बढ़ेंगे। किसान है, किसान को बहुत बड़ी फसल आई, तो क्या करो, एक बोरी चावल दे दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरा घर है प्रभु जी, मेरे खून पसीने से घर बनाया, मेरी कार है, कितना मेहनत करा, क्योंकि अहंकार। भगवान बोल रहे हैं प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भगवान हम बोल रहे हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का स्वामी मानता है। वास्तविकता में वो कुछ भी नहीं कर रहा, सब प्रकृति के गुणा करा रहे हैं। अपने आप को हम क्या समझते हैं, माई ग्रेट भैया तुम एक दिन रूम में बंद कर लो, अपने आप को रूम में बंद कर लो, और किसी के भी फोन नहीं मत उठाओ, तो भी तुम्हारा ऑफिस चलेगा, तुम्हारा घर चलेगा। तुम ये मत समझो तुम अगर चले जाएंगे तो जैसी दुनिया वैसे के वैसे रुक जाएंगी, तुम कुछ भी नहीं है, करता हम इति मन्यते मत समझो। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे।
एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या हुआ, रेगिस्तान में एक व्यक्ति के पास में ऊंट थे, बहुत सारे ऊंट थे। तो वो क्या करा, ऊंट को बाहर बंधा। अब ठंड बहुत बढ़ रही है, तो वो एक टेंट बन लिया। टेंट बन लेके उसके अंदर सोने की कोशिश कर रहा था, सो गया भी। हाँ, अब एक बार सडनली क्या हुआ, एक ऊंट को ठंड लगने लगी। वो क्या करा, ऊंट पैर अंदर डाला, पैर अंदर डाला। फिर वो पैर डाले बाद में मुंडी उसकी सिर को अंदर घुसाया। फिर धीरे धीरे से वो अंदर आ गया। वैसे वैसे एक ऊंट गया तो दूसरा ऊंट अंदर आ गया, तीसरा ऊंट अंदर आ गया। उसके जितने भी 5-6 ऊँटा हैं सब अंदर आ गए। सुबह में वो देखता है, मालिक क्या देखता है, अरे मैं कहाँ पे हूँ, मैं बाहर हूँ। हाँ, और ऊँटा सब अंदर है। तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? प्रभु जी पूछो मत, आप डायरेक्ट बोलो ना। कार्तिक स्वारनाकार प्रभु, कुछ तो बोलो, मुस्कुरा रहे हैं आप। हरे कृष्णा, अच्छा लगा हरे डीपी कृष्णा आपका प्रभु देख जी। के। कार्तिक माता प्रभु जी, हाँ। जितना हम अपने को मतलब आस्कारा देंगे, उतना ही हमारा बाहर से ये पाते रहेगा। हाँ, यस, हम आने जब देते जाएंगे, बाहर वाले आते जाएंगे। ये आपका टेक अवे है। ओके, प्रज्ञा माता जी, आपने अनम्यूट किया फिर म्यूट कर लिए, क्यों? प्रभु जी, हाँ। ये ऊंट माया है संसार की, और इस माया में अगर हम इसको फंसते मतलब एंटर कराते जाएंगे तो ये माया हमारे अंदर आती जाएगी, और परमात्मा स्वरूपी जो भगवान हमारे अंदर है वो बाहर आ जाएंगे, मतलब हरी उनमें बोल, ध्यान हमारा आ जाएगा। वेरी एक्सलेंट। श्रीदेवी पाधी माता जी, श्रीदेवी आपके नाम में श्रीदेवी है। मैया बोलिए, मैया। श्रीदेवी भूदेवी माता जी, तो दोनों पत्नियां हैं भगवान के। हाँ माता जी बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ बोलिए कुछ तो। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। बहुत आपके डिस्टरबेंस चल रहा है, पता नहीं हमारे को-होस्ट म्यूट कर दिए शायद। कोई बात नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ, हम लोगों का पतन क्यों होता है? काम एश, क्रोध एश, रजोगुणा समुद्भवा महासनो महापापमा। तो हमारा पाप क्या बोल रहे हैं, हम लोगों का पतन कैसा होता है? रजोगुण के कारण संपर्क में कामना उत्पन्न होते हैं रजोगुण में। देन काम अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। देन फाइनली वो ही हमारा शत्रु बनता है। तो हम लोग यहाँ से बचना कैसा? बचपन में एबीसीडी सीखे ना आप लोग? एबीसीडी आज मैं सिखाता हूँ, अच्छा से सीख लो। फिर एक स्पेशल क्लास रहेंगी आज कर्मा पे 7:30 बजे। एक छोटा सा पीपीटी है, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। भक्ति में कैसा प्रगति करना मालूम प्रभु जी। देन एबीसीडी बोल तो क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये मालूम प्रभु जी। ये तो हमको मालूम ना, बचपन में पढ़े। लेकिन अब 15 साल के बच्चे हो गए हम, 15 साल से ज्यादा के हो गए, 25 साल की उम्र में आ गए। तो क्या करते हैं, आजकल का एबीसीडी क्या बदल जाता है? वो बचपन का एबीसीडी, ए फॉर एंड्रॉइड फोन बदल जाता है, बी फॉर ब्लूटूथ हो जाता है, सी फॉर चैटिंग करने लगते हैं हमारे बच्चे, डी फॉर ड्रिंकिंग करने लगते हैं, क्या, कोका कोला पेप्सी। देन फाइनली जब हम लोग और एज बढ़ जाता है, 25 साल से 50 साल की उम्र में आते हैं, अब बच्चे को शादी करना है तो अंबिका के पीछे पड़ेगा। शादी तो करना है ना लाइफ में। देन ब्लैक मनी बहुत कमाया है 50 साल तक, उसको व्हाइट कैसा करूं? ब्लैक टू व्हाइट करेगा। एंड सी चेजिंग, कैसा मैं आगे पड़ोसी के पास में ये कार है तो मैं कैसा आगे और बढ़ूं? अच्छा लाइफ पार्टनर इसको छोड़ दूं, चलो छोड़ देता हूं, और एक को पकड़ूं। लाइफ में सी यानी चेजिंग और चेंजिंग में जीवन भर क्या हो गया, गधे के वैसा, डोंकी के वैसा काम करा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। एबीसीडी करता गया 25 साल से लेके 50 साल तक। लेकिन जब 50 साल के ऊपर आ गया एज, अब व्यक्ति को एबीसीडी फिर भी नहीं छोड़ता। क्या है वो एबीसीडी? आर्थराइटिस आ गया है, ब्लड प्रेशर आ गया है, बी फॉर सी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चेस्ट में पेन है, डी फॉर डायबिटीज आ गया। प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, बहुत सारे डिसीजेस आ गए। अब भक्ति हम नहीं कर पा रहे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरे को अगर मेरे पास में आना है, भगवत धाम वापस आना है, तो भी एबीसीडी याद रख ले। भगवान की एबीसीडी क्या है? ये स्क्रीनशॉट ले लो। ए यानी अहंकार की शुद्धि कैसा होती है? भक्तों के संग में आप बैठेंगे तो भक्तों के संग में आप चर्चा करेंगे, भक्तों के संग में आपकी भक्ति बढ़ती है। बी यानी क्या है? बुद्धि की शुद्धि कैसा होती है? बुक्स भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे।
डी से क्या हो गया, भागवत गीता और भागवतम जितना आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपकी बुद्धि में जो कचरा है निकल जाएगा। सी यानी चित्त की शुद्धि होना है। भगवान बोल रहे तू शुद्ध हो जा, मेरे धाम में बुला लेता हूं तेरे को। चित्त की शुद्धि कैसी होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देह की शुद्धि कैसा होती है, जो बनो वो नहीं डालना उसके अंदर, क्या डालना है, डाइट पे कंट्रोल करो, जो खा रहे हैं भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाओ। तो ये भक्तों का एबीसीडी है माता जी प्रभु जी। तो अब बोलो क्या डाउट है प्रभु जी। जो स्टार्टिंग में एक प्रभु जी बोल रहे थे कुछ डाउट्स है तो मैं ले लूंगा 1-2 डाउट्स, देन फाइनली हम लोग कर्म का एक पीपीटी देखेंगे, ब्यूटीफुल पीपीटी रहता है। नितेश साहू प्रभु आपका डाउट क्या है? हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कल का एक श्लोक है, अच्छा, अध्याय 20 का, मतलब 1 मिनट प्रभु जी, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो हमको थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ ऐसा है प्रभु जी। नितेश प्रभु सुनो, आपको अभी ये हमारा लेवल 1 है, तो एक श्लोका में डेप्थ में अगर आपको जाना है तो आप सीधा लेवल 2 में आ जाइए। हर श्लोका को इतना डेप्थ में, उसको ये भी मीनिंग है, डेप्थ में जाते हैं। पूरे 700 श्लोका है पूरे, उसमें हम लोग देखते हैं। तो उसमें हम लोग अभी ये जो ना हमारे को समय का देखो, आज मैं कितना कोशिश कर रहा था, 7 बज गए ना, 7:05 हो गए। तो यानी समय का मेरे को पाबंदी है, इसमें समय में मैं हर चीज को मीनिंगफुल नहीं जाता हूँ। लेकिन जब लेवल 2 हम लोग लेते हैं, हमारे टीचर जितने भी लेते हैं लेवल 2 के डेप्थ में जाते हैं। तो आपका स्वागत है। लेवल 2 में बारीकियों में लेके जाता हूँ, फिर भी जल्दी पूछो, आप समय मत लो ज्यादा। तो प्रभु जी, ये श्लोक अध्याय 2 का श्लोक है 20वां, जिसमें बोला, इसमें लिखा गया है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्म है और ना कभी जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वही अजन्म निश्चित और पुराना तो है। शरीर के मर जाने पर वह मर नहीं जाता। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि जब यहाँ लिखा हुआ कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, मृत्यु नहीं होता है, तो फिर ये, और उसके बाद फिर 22वां में श्लोक में लिखा हुआ कि आत्मा वस्त्र की तरह पुराना शरीर से नया शरीर में कैसे जाता है। तो ये थोड़ा हमको कंफ्यूज हो गए थे कि फर्स्ट में लिखा हुआ था कि वो ना जन्म लेता है ना मरता है, कि अथी होता है। सही बात है ना प्रभु जी। देखो आत्मा का तो ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होती है। सही बात है, आत्मा जैसी है वैसी रहती है, समझ में आया ना। तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। आत्मा तो स्वयं कुछ ना कुछ खा नहीं सकती, कुछ ना कुछ कर्म नहीं कर सकती है, तो उसको शरीर चाहिए, चोला चाहिए। तो चोला चालने के लिए वाशाम से जीर्णानी यथा विहाया, तो वहां पे ऐसा बताया गया धीरे धीरे से कि हम लोगों को आत्मा वस्त्र बदल रही है, एक शरीर से और एक शरीर में जा रही है। शरीर का बदलता, शरीर शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। आत्मा का रियलाइजेशन अब इसलिए तो वो फील करना है। हर कोई क्या करता है, मैं हर किसी को चर्म रोग है, हर कोई आत्मा को आत्मा नहीं मानता है। हर कोई ये समझता है मैं शरीर हूँ, मेरे को तकलीफ हो रहा प्रभु जी, बीमारी आ गई तो रोता है, हाँ कुछ भी लॉस आया, कोई इंसल्ट करा, कोई गाली दे दिया, रोता है। लेकिन हम लोग कौन है? हम आत्मा है। ये हमको भगवान नॉलेज दे रहे हैं, बेटा तू तो तू ये समझ तू आत्मा है, तू रो ना। तो हम लोगों को, आपको इसमें डाउट क्या है? डाउट यही है ऐसा जा रहा है शरीर, वो भी बता दिए भगवान, और जाएगा तो शरीर रह जाएगा, पंच तत्व से बना हुआ है, ये पंचभूत से, ये शरीर छोड़ देंगे तो आत्मा तो हमेशा रहेगा। बोलो जल्दी। नहीं, बस वही था। हाँ बस वही था, ठीक है प्रभु जी। एक मेरा आप एक काम करना, मालूम प्रभु नितेश प्रभु, आप अच्छा सा, आपके पास में भगवत गीता एज इट इज यथारूप भी है ना, आप थोड़ा सा आप और अच्छा सा रेगुलर अटेंड करो, जितने हम लोग श्लोकाएं लेते हैं वो भी देखो, और इमीडिएटली लेवल 2 में आप जिज्ञासा आपको ज्यादा है, लेवल 2 में आपका स्वागत है, ठीक है। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न हाँ, है। वो कैसे बोलिए। ज्वाइन करना होगा? मैं बोलता हूँ। शिफाली माता जी। प्रभु जी, हाँ मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप 7:30 जो एक एक्स्ट्रा वो क्लास लेते हैं, वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तो निर्गुणा माता जी से आप क्या कर लो, निर्गुणा माता जी से मेरा वो क्लास का लिंक ले लो, उसमें जुड़ जाओ आप, ठीक है। दूसरे बैच में आ सकती हूँ ये सुनने के लिए 7:30 वाला आपका? नहीं यहाँ वो 7:30 का तो लेट होता है। हाँ माता जी, 7:30 का कृष्णा बुक है, वो मैं नहीं लेता हूँ, मेरे शिक्षा गुरु लेते हैं। एक्चुअली वो अभी टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में बहुत बिजी है, इसलिए मेरे को वो सेवा दिया गया है, मैं ले रहा हूँ। कृष्ण की लीलाएं हम पढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो वो मैं अगर जैसे
नहीं, मैं हाँ 7:30 मेरा ऑफिस का लॉगिन रहता है, तो वो मेरे अच्छा, पास समय नहीं है, तो मैं कोई और समय पे वो सुन अरे सकती हूँ शाम में आपके भी है, उससे। शाम में 7:30 है, शाम में 7:30 8 बजे वो प्रभु जी इंग्लिश में लेते हैं, प्रभु जी जी उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, 7:30 में कर सकती हूँ, सेम लिंक से। ठीक सेम है, लिंक ठीक पे, है, लिंक पे, यस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। श्रीदेवी पादी माता जी, डाउट क्या है आपका? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो बोले कर्म के बारे में, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि बिना फल की आशा किए हम लोग कर्म कैसे करें, उसके लिए कैसा मोटिवेशन करें? हाँ वो तो बात सही है, इसको निर्गुणा माता जी आंसर देंगे। माता जी बोलिए, माता जी का अच्छा डाउट है, जल्दी बोलिए। बिना कर्म फल के आशा के बिना हम कर्म कैसा करना? प्रभु जी, कर्म तो हमें वैसे ही करने जैसे करते हैं, लेकिन उसका जो फल है हमें भगवान को अर्पित करना है, तो हम उसके कर्म से फल से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे। क्षमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? माता जी का प्रश्न का क्या आंसर क्या दे रहे हैं, बोलो। क्षमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलो प्रभु जी। हम जो भी करना चाहते हैं वो भगवान को बीच में रह के करना चाहते हैं, भगवान के लिए करना चाहेंगे। अच्छा, भगवान के लिए करना चाहिए, ऐसा हम लोग कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। ये आपका। अरुणा माता जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं माता जी के प्रश्न को? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका नेक्स्ट जो है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो उसमें प्रकृति भी प्ले करती है रोल, और बाकी जो जो चेक कर रहा है, मान लीजिए एग्जाम जो चेक कर रहा है, उसका भी नेचर डिपेंड करता है कि वो हार्ड चेकर है या वैसा है, सॉफ्ट है। तो मतलब हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने अपना काम कर दिया, और आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 2-3 फैक्टर्स काम करेंगे, प्रकृति काम करेगी, दूसरे का नेचर काम करेगा। तो ये सोच के कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, अगर हम ऐसे कर्म करें तो थोड़ा प्रैक्टिकली हम इस चीज को कर सकते हैं। ले सकते हैं। ओके, देखो माता जी, हरे कितने लोग कृष्ण। आपके प्रश्न के लिए, सब लोग तड़प रहे हैं आपको आंसर देने के लिए। तो एक्चुअली देखा गया तो सही बात है माता जी, हम लोग कर्म फल का एक्सपेक्ट कैसा नहीं करना। अगर आप एक्सपेक्ट भी करेंगे तो फल आपको आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वही आएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ माता जी, बोलिए। अगर आप एग्जाम लिखे, एग्जाम लिखे, मैं ही फर्स्ट आना, तो आपके हाथ में है क्या? नहीं नहीं है। फिर आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? अच्छा सा पढ़ाई पढ़ सकते हैं, रिजल्ट को आपके हाथ में नहीं है। तो वो भगवान वही तो बोल रहे हैं, हर कोई क्या होता है, रिजल्ट के पीछे दीवाना होता है। मैं कुछ भी करूंगा, पास हो जाऊंगा, पास अगर नहीं हुआ सुसाइड कर लूंगा, दिस इज वर्ड। अरे भैया, आप रिजल्ट का छोड़ो, आपका काम क्या है? कर्म है, कर्म करो। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध लड़ो, कि युद्ध में मैं मरूंगा, जीतूंगा, इनको मारूंगा, ये सब क्यों टेंशन ले रहे भैया? फ्यूचर में क्या होगा छोड़ो। फ्यूचर का ज्यादातर लोग, फ्यूचर का, मैं अगर वैसा नहीं हुआ ऐसा होऊंगा, वैसा नहीं हुआ ऐसा होऊंगा, वो फ्यूचर का सोच सोच के अगर फ्यूचर में वो नहीं बन पाए तो ये लाइफ हम लोग क्या करते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, रोते रोते स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड कर लेते हैं काफी लोग। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा सा जो फ्यूचर, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है, अच्छा सा आप कर्म करो। आप माँ है तो माँ का कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य क्या है वो करो। डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना है, करो। आर्मी वाले का काम है युद्ध लड़ना है, लड़ो। ये लेकिन ये होता वो होता कंफ्यूजन में मत हो, ठीक है? तो वैसा वो थोड़ा समय लगता है माता जी, पहले तो अभी अभी नहीं आएगा। जब हम देखो, डायरेक्टली फलों की कक्षा छोड़ दो बोले तो हम लोग फलों के डिपेंड होना किस पे? भगवान पे। तो भगवान को पहले अपना समझना। जब भगवान को अपन अपना समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे से हाँ ठीक है, भगवान की मर्जी है, उनको देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे, है कि नहीं माता जी? बोलो आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान की भी तो मर्जी है ना, बिना मर्जी के। हाँ, तो भगवान पे जब विश्वास बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हम लोग उन पे डिपेंडेंट होना चालू हो जाते हैं। हाँ भगवान तुम्हारी मर्जी है, देना है दो, नहीं तो मत दो, ऐसा। ठीक है। कीर्ति गुप्ता माता जी, आपने हाथ उठाया। माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ हमारे से गलती हो गई तो सुधारना है तो भी सुधार सकते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा, मैं प्रश्न है रिकॉर्डेड आपका, मैं क्लास समझा कुछ। हाँ रिकॉर्डेड क्लास कैसे सुन सकती हूँ?
नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि क्लासों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मैं डालता नहीं हूँ। मेरे को कोई यूट्यूब में फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मेरे को लाइक करो, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो मैं डालता हूँ। इससे पहले टेम्पल में बहुत सारे वीडियो डाले, लेकिन कोई भी देखता नहीं, कोई क्लासेस आता नहीं, क्योंकि यूट्यूब में है ना प्रभु जी, आपकी क्लास क्यों आना, टू मच, हाँ 1 घंटा बर्दाश्त करना आपको, नहीं बर्दाश्त करते चले जाते हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब में डालता ही नहीं। जाओ। ठीक है प्रभु जी। सॉरी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे चुप नहीं, दे दूंगा आपको 9-10 दिन 12 दिन के बाद में। मेरे को समय नहीं मिल रहा एक्चुअली, तो मैं अपलोड करना है, उसके लिए बहुत काम रहता है, तो मैं बाद में एक दिन बैठ के पूरे अपलोड कर देता हूँ, जब डाल देता हूँ, ऐसा डाया। जी प्रभु जी जी। रिजल्ट और क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस है ना प्रभु, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हमारे को होस्ट ना। कर्म करते हुए ये ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कर्म का ध्यान कीजिए, फलों को अर्पित कीजिए। यस, अक्षय प्रभु बोल रहे हैं, ये हमारे लेवल 2 के है, कितना अच्छा लगा। समस्या का है समाधान निकालना है। सॉरी प्रभु जी, बाई मिस्टेक हो गया। आरती सुधर माता जी, ओके ठीक है। और क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस, कर्म कर, ठीक है, कृष्ण को सेंटर में रखना। यस, अभी माता जी प्रभु जी, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से ऑन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट